नमस्कार दोस्तों। संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान के मूल पाठ में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अब इन 12 की 12 अनुसूचियों को क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो शुरू करते हैं। प्रथम अनुसूची, संघ के घटक राज्य और संघ शासित क्षेत्र। जैसे कि हम प्रथम कोई भी काम सर्वप्रथम करेंगे तो संघ के साथ करेंगे। संघ मतलब भीड़ होगी, बहुत सारे लोग होंगे, फिर हम उसे छोटे छोटे लोगों में बांट देंगे जिससे कि काम वितरण हो जाए। तो प्रथम अनुसूची संघ के घटक राज्य और संघ शासित क्षेत्र। द्वितीय अनुसूची में पदाधिकारी वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। इसको देखते हैं। देखिए, जब हम कोई भी काम शुरू कर दिया तो उसके बाद हमें अधिकारी चाहिए, उनको वेतन चाहिए, उनको देने के लिए भत्ते भी चाहिए जिससे कि वो अच्छे से काम कर सके, वरना अच्छे से काम नहीं करेंगे जब तक उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। आजकल सब कुछ पैसा ही है। तो दूसरे नंबर पर आया, यानी कि द्वितीय अनुसूची में पदाधिकारी वेतन, भत्ते और पेंशन। तृतीय अनुसूची, जैसा कि तृतीय में 3 आता है तो 3 ही शब्द है, सपैथ है का उल्लेख। तृतीय अनुसूची शपथ का उल्लेख। देखिए, कोई भी काम हमने अधिकारियों से कराया, उन्होंने वेतन भी लिए, भत्ते भी लिए, पेंशन भी ली, लेकिन क्या वो काम ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं? तो इसके लिए हम तृतीय अनुसूची के अंतर्गत 3 शब्दों का इस्तेमाल करके उनको शपथ दिला देंगे। सपैथ है, शपथ का उल्लेख हो गया। अब 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण। देखिए, पंच कहाँ बैठते हैं? ग्राम पंचायतों में पहले पंच बैठते थे। क्या ग्राम पंचायतों के जो पंच हैं वो अनुसूचित जनजाति का नियंत्रण कर सकते हैं? क्या उनकी गरीबी दूर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब तक कि उनका जो प्रशासन नियंत्रण है वो जिला स्तर का ना हो जाए या फिर राज्य स्तर का ना हो जाए, बड़े लेवल पर दूर कर सकते हैं। तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण। अब 6ठी अनुसूची। देखिए, 6ठी का देखेंगे छोटा सा अच्छी से, या मैंने तुम्हारी 6ठी नहीं खा रखी है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियों की, बिल्कुल 6ठी नहीं खा रखी। 6ठी से दूसरी ट्रिक देखेंगे, 6ठी से बना अच्छी। तो असम की चाय अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि वहां पर बारिश बहुत होती है मेघों से, ठीक है, और मजे मजे में मैं पूरी चाय पी सकता हूं, ठीक है ना। तो 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। कैसी लग रही है दोस्तों वीडियो? अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब 7वीं अनुसूची। देखिए, 7 के 7 दिन केंद्र एवं राज्यों के बीच क्या रहता था? झगड़ा, है ना। तो हमने इनकी शक्तियों को बांट दिया 7 के 7 दिन। 7वीं में जैसे 3 भागों में बांटा, संघ, राज्य, संवर्ती। अब आता है 8वीं अनुसूची, 22 भाषाओं का उल्लेख, ठीक है ना। देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। तो 8वीं अनुसूची मैं जो हूं 8 भाषा बोल सकता हूं, कुत्ते की, बिल्ली की, चूहा की, है ना, मी पी, ऐसा करके कोई भी भाषा बोल सकते हो। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का। 9वीं अनुसूची में है संपत्ति का अधिकरण। अच्छा, आप किसी की संपत्ति पर अधिकार कर सकते हैं? वो कहेगा नो, संपत्ति पर अधिकार नहीं कर सकते। तो 9वीं अनुसूची संपत्ति का अधिग्रहण। 9वीं अनुसूची संपत्ति का अधिग्रहण। अब है 10वीं अनुसूची, 10वीं का दल बदल। देखिए, इसका एक दल बदल की राजनीति पर निबंध भी आया था, इधर चला मैं उधर चला, सुना है गाना? तो देखिए, इधर उधर जो भटकने वाले लोग हैं ना, उनको दल बदल का प्रावधान रख दिया। तो दा से 10, दा से दल। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल। और 52वां संशोधन कैसे याद करेंगे? 5 2, 5 दूनी 10। तो 5 दूनी 10वीं अनुसूची में आता है दल बदल का प्रावधान 52वें संशोधन में। अब देखते हैं 11वीं अनुसूची, पंचायती राज व्यवस्था। एक बात बताइए, जब आप कक्षा 11 में पढ़ते थे तो पंचों की तरीके से भीड़ लगा कर बैठ जाते थे, है ना, क्योंकि 10th पास किया था मजे से, उसके बाद नए फ्रेंड्स मिले फर्स्ट ईयर में यानी 11वीं में। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था, पंचों की तरह बैठे थे। अब इसका अनुच्छेद याद करने का क्या है, मतलब संविधान संशोधन कैसे करेंगे? 7 3 10 में 1 जोड़ दीजिए, 7 3 10 और 1, 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था। और इसके विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं 1 नंबर में। तो 29 विषय हैं। इसको देखो बिल्कुल सटीक, 9 और 2 11, ठीक है, 2 और 9
11, यानी कि 29वीं से 11वीं अनुसूची, पंचायती राज व्यवस्था, 73वां संविधान संशोधन। मजा आ रहा है ना दोस्तों। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है शहरी क्षेत्रों का उल्लेख। अब आपने 11वां कर लिया, 11वां कर लिया तो उसके बाद आते हैं आप 12वें में, ठीक है। तो 12वें में जब आओगे तो आप बिल्कुल शहरी लोगों की तरह रहने लगोगे, बिल्कुल शांत, ऑफ हो, जैसे कितना लोड आ गया है आपके ऊपर, ठीक है ना। तो 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्रों का उल्लेख है और इसका संविधान संशोधन याद करने की ट्रिक है, जैसे 7, 3, 10 और 11 में करके हमने पंचायती राज याद किया था 73वें संशोधन में, इसी तरह से 7, 4, 11 प्लस 1 12वीं अनुसूची, यानी कि 74वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। तो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है शहरी क्षेत्रों का उल्लेख और 74वां संविधान संशोधन। कैसी लगी दोस्तों आज की ट्रिक? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।